लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ में पहलगाम में हुई आतंकी हमले में हत्याओं को लेकर गोला गोकर्ण नाथ के पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जल्द ही उन आतंकियों को सबक सिखाएं, जिससे आने वाले समय में आतंकियों को ये समझ में आए कि भारत के मासूमों को मारने की सजा क्या होती है और मृतकों के परिवार को 1 करोड़ की सहायता दी जाए। साथ ही साथ नगर पालिका अध्यक्ष गोला विजय शुक्ला रिंकू ने बताया कि आज पूरे देश में शोक की लहर है और नामर्द पाकिस्तान ने जो हमारे भाइयों के साथ किया है उनसे जल्द से जल्द बदला लिया जाए और तब जाकर हमारे मरने वाले भाइयों के परिवार को न्याय मिलेगा। इसी के चलते लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने रैली निकालकर आतंकवादियों और पाकिस्तान में आतंकियों को शरण देने वाले देश से आतंकियों को खत्म करने की मांग की और सदर चौराहे पर आतंकियों का पुतला भी फूंका गया। आक्रोश इतना देखने को मिला कि महिलाओं ने चप्पलों से पुतले को पीटा। नगर की जनता में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री से न्याय करने की बात कही। आज पूरे देश में शोक की लहर है और आक्रोश भी है। आक्रोश पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता है और जो शोक है कि हम लोगों ने अपने भाइयों को खोया है, इस देश के काफ़ी लोगों की हत्या हुई है निर्मम, उसके लिए हम लोग आक्रोश में हैं और शोक संवेदना प्रकट करते हैं। पूरा देश, सभी दल, सभी जाति धर्म के लोग, सभी पूरा देश एकजुट खड़ा है, पूरा भारत एक जगह खड़ा है। बहुत बड़े फर्क पड़ेंगे। पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान के साथ पुश्ते ये याद रखेंगी, ऐसी ये कार्रवाई सरकार करने जा रही है। देश की जनता को मोदी जी पर जो भरोसा था वो भरोसा खाली नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी हर तरीके से, कूटनीति से, राजनीति से और आर्थिक नीति से, जितनी नीतियों से मार होगी सब पाकिस्तान पे मार पड़ेगी। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, तो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को इसमें डरना चाहिए। क्या आप कहेंगे? दहशत अभी क्या है? अभी भारत ने कुछ नहीं किया है। अभी भारत का जो प्लान है, भारत की जो सोच है, हर बात मीडिया के सामने जनता के बीच प्रधानमंत्री जी नहीं कह सकते। उनके प्लान, उनकी सोच, वो हम लोगों को भरोसा है रक्षा मंत्री पर, गृह मंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मृतकों के परिवार को क्या सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है? बहुत बड़ा मुआवजा दिया जाएगा, मगर जो आज जाने गए हैं उस परिवार को वो लोग वापस नहीं सकते थे। उतनी बड़ी क्षति हुई है, वो क्षतिपूर्ति पैसे से, रुपये से, नौकरी से कैसे भी नहीं हो सकती है। आप देखिए, नवविवाहिता के पतियों की हत्या की गई, धर्म पूछ के हत्या हुई है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देश में आक्रोश है। आप टीवी चैनल खोल के देखो, पूरे देश में हर जगह धरना, प्रदर्शन, शांति मार्च, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश में आक्रोश है। हम रवि प्रकाश वर्मा पूर्व सांसद हैं। अच्छा, ये जो है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बारे में आप क्या समझना चाहेंगे? देखिए, ये साबित हो रहा है कि अब पाकिस्तान एक बार फिर से अप्रत्यक्ष युद्ध चालू करने के चक्कर में है। क्योंकि जो वहाँ के जनरल के जो बयान कुछ दिन पहले आए थे और उसके बाद ये घटना घटी है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। लोगों को, बेगुनाह लोगों को दौड़ा के मारा गया है। ये अत्यंत ही निंदनीय है और पूरा हिंदुस्तान इस पर एकमत है, बल्कि इस मुद्दे पर पूरा कश्मीर एकमत हो गया है। जिस तरीके से वहाँ की जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारे लगाए हैं, सड़क पर उतरे हैं लोग, तो इस बात से पता लगता है कि वहाँ के माहौल एक नए माहौल में चल रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर हाशिम शाह की बात करना चाहता हूँ। ये वो व्यक्ति था जो वहाँ टैटू चलाया करता था। एक हिंदू पर्यटक को बचाने के लिए इसने प्रयास किया और एक आतंकवादी की राइफल छीन ली, तो उस चक्कर में दूसरे आतंकवादियों ने उसको जान से मार दिया। मुझे लगता है इसका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ की जनता का रुख है, जो वहाँ के लोगों का रुख है, वो पूरे तौर पर एक भारतीय रुख हो गया है और अब वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज पाकिस्तान बहुत ही बारीक पोजीशन में चला गया है, चूँकि अरब कंट्रीज़ में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सम्मान मिला है। जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान तरसता रहता था वो हिंदुस्तान को मिल गया है और उनके सारे जो मंसूबे हैं वो धीरे धीरे टूट रहे हैं।
तो उन्होंने ये हमला इसीलिए करा दिया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस बात का अफसोस है कि इतना आदमी वहाँ इकट्ठा था, वहाँ पुलिस का और आर्मी का इंतजाम नहीं था। क्योंकि पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर पुलिस और आर्मी लगी हुई है, तो यही इलाके कैसे बाकी रह गए ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को उस लायक हो जाना चाहिए था कि जैसे बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी, इस घटना चूँकि हिंदुस्तान के नागरिक मारे गए हैं और उनको जिस तरीके से मारा गया है, इसमें हॉट परसूट में अब भारत की सेनाओं को बॉर्डर के पार निकल करके एक निर्णायक कार्रवाई कर देनी चाहिए। ये मुझे हम प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री से भी इस बात की उम्मीद करते हैं। बाकी हम चाहते हैं कि जो भी लोग इसमें मारे गए हैं उनको सबको सरकार कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन परिवार को दे, जिससे कि उनकी तकलीफ़ें थोड़ी सी कम हो सके। ये मामला राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से काम किया जाना चाहिए और सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो भारत सरकार हो, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और उन्हें क्या करना है इस पर एक स्पष्ट रणनीति बना करके काम करें। जैसे कि इन्होंने अभी जो 5 स्टेप पे इन्होंने एक्शन लिया है, उस पर पाकिस्तान पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, मुझे नहीं पता क्या एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलवामा के बाद में इन लोगों ने हॉट परसूट में बालाकोट पर स्ट्राइक करी थी, अब तो ये समय भी ऐसा ही है कि कार्रवाई होनी चाहिए।